गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट वीडियो में आई taught you the topic of oxidation number, right? So today our day is day 9. You can see standard 11 science, subject chemistry, chapter number 7th, that's a redox reaction. And today my topic name is important points for determining the oxidation number. That's a very important. Just have to note down the today's topic, beta, important points for determining the oxidation number. Got it? So बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इन माई लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर हमारा द चार्ज दैट अपीयर्स ऑन द एटम व्हेनेवर दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द अदर एटम इन द आयनिक फॉर्म। यही बताया था बेटा आपको कि जब हमारे पास चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर, जब हम उसको दूसरे अदर एटम्स के साथ जिनके साथ हमने बॉन्डिंग की होती है उससे हम रिमूव कर देते हैं और किस फॉर्म में आ जाता है? आयन में। वो जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है किसके ऊपर? किसी भी एटम के ऊपर, उसको बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रूल्स। देयर आर सम रूल दैट वी हैव टू use for finding the oxidation number of the other element. Okay, just have to follow the rules beta. This one that I have mentioned here, rules. In this our first rule is uncombined form. इसका मतलब क्या हो बेटा? uncombined form का मतलब that means whenever we have to any element and that existing in the uncombined form. कोई भी एलिमेंट है बेटा वो uncombined form एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा, या फिर आप अनकम्बाइंड फॉर्म बोल सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज अदर वर्ड दैट इज एलिमेंटल फॉर्म, मतलब वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक दैट अकेला सोडियम, अकेला क्लोरीन, ये सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? एलिमेंटल में। तो जब भी हमारा कोई भी एलिमेंट अनकम्बाइंड फॉर्म में हो या एलिमेंटल फॉर्म में हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी जीरो। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर उसका जीरो। लाइक दैट एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैंने लिख दी सोडियम क्लोरीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। ओके, जब ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर रहा। ओके, कम ऑन द सेकंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल दैट इज +1। अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है एल्कली मेटल्स का? 1। Some student don't know about the alkali metals बेटा, कुछ बच्चों को नहीं पता alkali metals क्या होती हैं। In your periodic table the element that are present in the group 1, जो elements हमारे group 1 में present होते हैं that is known as the alkali metal, उनको क्या बोलते हैं? alkali metal। तो बेटा alkali metal का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है? +1। ठीक है, अब ग्रुप 1 वाले या तो फिर ग्रुप 1 माइंड में रखिए या फिर रखिए in which the metals the element that are present in the group 1 and having the valency that is equal to 1, जिनकी वैलेंसी कितनी हो बेटा? 1 हो, उसको हम बोलते हैं क्या? +1। that is a oxidation number of the alkali metal, that is a +1। okay, come on the next one now, oxidation number of alkaline earth metal। so oxidation number हमने किसका करना है? alkaline earth metal का, that is group 2। alkaline earth metal का क्या होगा बेटा? group 2। that means that are present in group 2, उसमें कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? दैट इज अ +2। कितना होगा बेटा? +2 होगा। ओके, देन कम ऑन द फोर्थ पॉइंट, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बेटा हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें पीरियोडिक टेबल में तो हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। जब वो किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है मोस्टली कितनी करता है? वो ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। क्लियर है? देन बट इन परोक्साइड में कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? -1। and in superoxide there is a -1/2। क्लियर है? कितना होगा? -1/2। यहाँ तक क्लियर बेटा? नेक्स्ट कम ऑन दिस पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का किसके साथ? मेटल के साथ, दैट इज नोन एज योर -1। कितना होगा बेटा? वो -1 होगा, माइंड में रखना। जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें हाइड्रोजन का मेटल के साथ में, हमें इतना ही पता है बेटा जब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है मेटल के साथ में दैट ऑलवेज फॉर्म हाइड्राइड्स। तो सिंपली आप इतना भी माइंड में रख सकते हैं, या फिर मेटल वर्ड या फिर हाइड्राइड। हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? -1, बिकॉज मेटल्स आर मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दैट लूजेस द इलेक्ट्रॉन easily in comparison to hydrogen, that's why in that time that forms a hydride rather than the hydrogen compound। okay, come on the next one, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ लें तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यू कैन नोट डाउन दिस थिंग। एंड हाइड्रोजन विद द नॉन मेटल कितना होगा बेटा? +1 होगा। क्लियर? देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस। अब हेलोजेंस की बात करें, हेलोजेंस कौन से होते हैं? एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, विच हैव द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो दीज आर द हेलोजेंस। तो बेटा
जिनके भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जो ग्रुप 17 में प्रेजेंट हो, उनको हम हैलोजेंस बोलते हैं और उनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा? That is -1. Okay, so these are the main 6 rules that you have to follow whenever you have to find the oxidation number. जब भी आपने किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, आपको ये 6 रूल्स फॉलो जरूर करने हैं। ये 6 रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इन अ शॉर्ट वे। बेटा अनकंबाइंड फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, इंडिविजुअली कोई भी एलिमेंट है उसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं, एल्कली मेटल इज +1 फॉर दैट। लाइक दैट एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? एल्कली मेटल में सोडियम है, हाइड्रोजन है, पोटाशियम है, दीज ऑल आर एग्जिस्टिंग इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आते हैं बेटा, इसलिए इनका +1 ही रहेगा। Oxidation number of alkaline earth metal, alkaline earth metal, that means that are present in group 2. You can see the example of magnesium. Magnesium हो गया आपका, बेरिलियम हो गया, ये सारे ग्रुप 2 में आते हैं बेटा, in which your valence electron will be 2, right? So that's why ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा उसका? +2 होगा, क्योंकि इजिली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। देन कॉमन दिस फोर्थ वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का है वो 2 ही रहेगा, बट अगर वो पेरोक्साइड की फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है किसी कंपाउंड में तो -1 होगा, और कोई सुपर ऑक्साइड में होगा तो -2 होगा, -1/2 होगा, मतलब हाफ होगा। क्लियर? लास्ट फिफ्थ पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखें मेटल के साथ एट दैट टाइम, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दैट वन दैट इज -1, बट अगर नॉन मेटल के साथ देखें तो +1। ओके, एंड लास्ट वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। Okay, so hope you understood my today's topic. But still you have any doubt in today's rule, this one, that's the important point for determining the oxidation number, then you can ask your doubt in the comment section. तो मिलते हैं बेटा next video में within the next topic, that is within the example and how we have to determine the oxidation number of the element. Thanks to all.